हेलो स्टूडेंट। बहुत से लोगों के अंदर ये आता है, मन में भी ये बात आता है कि आप इंग्लिश तो समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसका एक मेन कारण यह है कि जब आप हिंदी बोलते हैं, जब आप एक हिंदी को सुनते हैं, हिंदी को लिखते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं और आप एक ही चीज़ को एक दिन में, एक ही सेंटेंस को आप कई बार उसको रिपीट करते हैं और फिर आप उसको दूसरे पर या दूसरे से आप कहते हैं, दूसरे से आप काम करवाते हैं, तो आपके रिपीटेशन बढ़ता जाता है। उसी प्रकार इंग्लिश है। इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में ना इंग्लिश का माहौल शुरू से नहीं रहा। हमें लगता है कि जब से हम जन्म लिए हैं, आज मुझे 27 साल हो गया। 27 साल तक हमने हिंदी को रिपीट किया है, हिंदी को सुना है, हिंदी को बोला है, हिंदी को ही लिखना पसंद किया है। उसी प्रकार से आप अगर हिंदी से ना बल्कि आप इंग्लिश को बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको उसी तरीके से आप सेम, अगर आप बार बार रिपीट इंग्लिश में ही करते हैं, उसको आप इंग्लिश में दूसरे के ऊपर रिपीटेशन करवाते हैं, बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश चेंज होगा और आप एक अच्छे फ्लुएंसी इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। सिर्फ आपको ज़रूरत है रोज़ की प्रैक्टिस करने की। कभी क्या होता है कि आपके बगल में कुछ लोग इंग्लिश जानते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति इंग्लिश में नहीं जानता है, तो आप उन्हें कैसे करेंगे? तो आप उनको छोड़ दीजिए, आप उनके भय को मत रखिए अपने आप को कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। आप ये जानिए कि मैं बोल रहा हूँ, सब सही बोल रहा हूँ। बस अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। गलत हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी कौन सा हम लोग सही बोलते हैं? हिंदी भी हम लोग, अधिकतर लोग हम लोग हिंदी ही बहुत ही गलत बोलते हैं। तो क्या हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? डेफिनेटली बोल सकते हैं। आप बोलिए, निश्चित बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई तो कीजिए पहले बोलने के लिए। थैंक यू।